Delegates are types of pointers to function। आपने यकीनन ये डेफिनेशन इसकी पढ़ी होगी डेलीगेट्स की, अगर आप डेलीगेट्स को सर्च कर रहे हैं या उसको समझना चाह रहे हैं एंड यू आर स्टिल कंफ्यूज कि यार डेलीगेट्स क्या है, इनका रीज़न पर्पस क्या है यूज़ करने का, मुझे क्यों इनडायरेक्टली किसी मेथड को कॉल करने की ज़रूरत है जबकि मैं डायरेक्टली इंस्टेंस के थ्रू या स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली क्लास नेम के थ्रू जब मैं एक्सेस कर सकता हूँ, देन व्हाई आई नीड पॉइंटर्स, वाई आई नीड रेफरेंसेस टू दैट फंक्शंस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को डिटेल में समझेंगे कि डेलीगेट्स बेसिकली सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि डेलीगेट्स हैं क्या। देन डेलीगेट्स के अंदर हमारे पास मल्टीकास्ट डेलीगेट्स होते हैं, हम उनको स्टडी करेंगे, हम एनोनिमस फंक्शंस को देखेंगे एंड देन वी विल लुक एट द फंक, एक्शन एंड प्रेडिकेट्स जो कि बिल्ड इन जेनेरिक डेलीगेट्स हैं सी शार्प के अंदर, हम उनको भी अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट द यूज केसेस एंड एडवांटेजेस ऑफ delegates। So stay tuned and let's get started। Assalamualaikum, my name is Noman and you're watching Sharp Scripter YouTube channel। This video is about delegates in C Sharp and this video is a part of advanced C Sharp concept series। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ रही होगी और ऊपर आई बटन में भी आ रही होगी, आप जाके देख सकते हैं। एज़ यूजुअल इस वीडियो के अंदर भी हम कुछ कोड प्रोड्यूस करेंगे एंड आप उस कोड की कॉपी गिटहब से ले सकते हैं। गिटहब की लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगी, आप वहाँ से जाके कोड को कॉपी कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं, उसमें अपनी ट्विक्स वगैरह कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर मूविंग फॉरवर्ड let's look at the definition। So basically delegates are the types of pointers to function। Definition is very clear and very simple और definition is pointing us कि जी आपके पास कुछ फंक्शन है, कुछ फंक्शंस हैं या कुछ कोई एक फंक्शन है एंड यू हैव अ डेलीगेट्स जिसके थ्रू आप उसको पॉइंट कर रहे हैं। सो बेसिकली हम जो डेलीगेट बनाते हैं, जो हमारा डेलीगेट होता है वो आपके फंक्शन को, किसी मेथड को पॉइंट करता है। दिस इज़ बेसिकली a simple example, a simple definition of the delegates, a pointers to a function। Now let's talk about how we can call a method। अगर आपके पास एक मेथड है, let's suppose I have a method public void, let's say I have a method of greetings and it will take a string, it is taking a string message and return us the, let's say return नहीं कर रहा बल्कि console dot write line कर रहा है हमारे पास ये मैसेज को। Now what are the possibilities to call this method? Let's suppose ये मेथड किसी और क्लास के अंदर है, not in the same class but in a separate class। तो what are the different ways to call this method? First, by creating obj of the class and then call the method with object। so how will do this? first of all आप object create करते हैं क्लास का। so let's say I have a class of delegates, obj equal to new delegate एंड देन आप obj डॉट करके अपनी ग्रीटिंग क्लास को कॉल करते हैं एंड यू विल पास द मैसेज हेलो वर्ल्ड एंड यू हैव योर desired output hello world। this is the first way and the first approach of calling your method। now what is the second approach of calling a method? दूसरी अप्रोच यह है कि let's suppose this is your method which is a static method। let's say it is a static method public static void and let's say it is not a greeting, which is a greeting। let me remove this। now if you want to call this method, what you will do is just use the keyword, use the name of the class and then dot, and you can call the static method, pass the message hello static word and that's it। आपके पास hello static word
एंड हेलो वर्ल्ड दोनों मेथड्स कॉल हो चुके हैं। दीज आर द टू बेसिक एंड कॉमनली यूज्ड वे ऑफ कॉलिंग द मेथड ऑफ अ क्लास। नाउ लेट्स पुट द डेलीगेट्स इनटू दिस स्ट्रीम के अब हम देखेंगे कि डेलीगेट्स के थ्रू हम अगर इस मेथड को कॉल करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट अ डेलीगेट, अ कॉलर डेलीगेट, जिसके थ्रू आप कॉल करेंगे दैट विल पॉइंट टू द फंक्शन। तो टॉप के ऊपर क्लास से बाहर आप एक डेलीगेट क्रिएट करेंगे पब्लिक। लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रिएट अ डिक्लेरेशन। आपने सी प्लस प्लस पढ़ी होगी या सी पढ़ी होगी। सी या सी प्लस प्लस के अंदर हम लोग क्या करते थे कि जब भी हमने कोई मेथड कॉल करना होता था तो हमारे बेसिकली मेथड की 3 पार्ट्स होते हैं, ए डिक्लेरेशन पार्ट, डेफिनेशन एंड कॉल। डिक्लेरेशन हम टॉप के ऊपर करते थे जिसके अंदर हम लोग रिटर्न टाइप बताते थे, मेथड नेम बताते थे एंड पैरामीटर्स पास करते थे। एंड देन डेफिनेशन के अंदर हम उसकी बॉडी लिखते थे एंड कॉल के अंदर हम जैसे उसको नेम से कॉल करते थे। तो लेट्स सपोज यू आर द सी प्लस प्लस डेवलपर और आपको कहा गया है कि जो आपका मेथड है उसका एक आप बनाएं, टॉप के ऊपर डिक्लेरेशन बनाएं। सो यू हैव अ वाइड मेथड, पब्लिक वाइड, और आपके मेथड का नाम है ग्रीटिंग। सो यू विल मेक अ, let's suppose this is a static greeting and this is a dynamic greeting. Let's make more. now आप कहते हैं मैं कहता हूँ आपने डायनामिक ग्रीटिंग के लिए एक डेलीगेट या उसका सिग्नेचर बनाना है, तो यू विल राइट डायनामिक ग्रीटिंग डेलीगेट। इसका नाम जो आपकी मेथड जिसको आपने कॉल करना है उससे डिफरेंट होना चाहिए, कोई भी नाम हो सकता है, एनी रैंडम नेम दैट यू लव। आई ऐड अ डेल टू द एंड एंड देन आपने उसको पैरामीटर्स पास करने हैं। सो हमारा मेथड एक पैरामीटर ले रहा है तो हम कहेंगे आई विल टेक अ 1 पैरामीटर। नाउ ये नाम और ये नाम डिफरेंट हो सकते हैं। द थिंग्स दैट यू हैव टू मैच इज़ रिटर्न टाइप एंड जो पैरामीटर पास कर रहे हैं उसकी टाइप, ये 2 चीज़ें मैच करनी चाहिए। एनीथिंग एल्स आपके जो नेम है डेलीगेट का या जो आपके मेथड का नेम है दैट कैन बी अ डिफरेंट, इट शुड बी अ डिफरेंट। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखें और इस लाइन को देखें तो आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंट नज़र नहीं आएगा सिवाय इसका नाम और उसका नाम डिफरेंट है। लेट मी ऐड वन लिटल थिंग टू दिस एंड आप देखेंगे कि ये हमारा डेलीगेट बन जाएगा। लेट मी ऐड अ डेलीगेट कीवर्ड हियर। नो अब ये जो लाइन है मेरी, दिस इज़ अ डेलीगेट, दिस इज़ नॉट अ डिक्लेरेशन ऑफ अ मेथड, दिस इज़ अ डेलीगेट। अब इस डेलीगेट के थ्रू मैं अपने इस मेथड को कॉल कर सकता हूँ या मैं अपने हर उस मेथड को कॉल कर सकता हूँ जो मुझे वाइड रिटर्न कर रहा है और जो इनपुट के अंदर एक पैरामीटर ले रहा है ऑफ टाइप स्ट्रिंग। सो लेट्स गो एंड कॉल दिस डेलीगेट। सो बिफोर दैट लेट मी कमेंट दिस आउट लाइन्स आउट ताकि एम्बिग्यूटी ना हो। और यहाँ पे हमारे पास ये हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था, लेट्स फॉर टाइम बिंग इसको भी हम कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। लेट्स कॉल द स्टैटिक द डायनामिक डेलीगेट with dynamic method with our delegate। कैसे कॉल करेंगे? तो जिस तरीके से आपने अगर किसी क्लास को कॉल करना होता है या आप किसी क्लास को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सेम गोज़ फॉर डेलीगेट। जब भी आपने कोई डेलीगेट यूज़ करना है तो आपको डेलीगेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सो copy the name of the delegate, place it here, and then let's suppose del equal to new and then name again and parenthesis. Now this is the calling process of a delegate, but let me remove this line and अगर मैं ये parenthesis यहाँ पे ऐड करूँ तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे ये कह रहा है कि it take a method जो कि वाइड रिटर्न कर रहा है और स्ट्रिंग ले रहा है। वाई? बिकॉज अगर हम डेलीगेट को देखें तो डेलीगेट बता रहा है कि मैं एक स्ट्रिंग रिसीव करूँगा
और मैं एक void रिटर्न करूँगा, मतलब मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करूँगा। सो आई हैव टू पास समथिंग हेयर। सो बेसिकली यहाँ पे आपने अपना वो वाला मेथड जो void रिटर्न कर रहा है और स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है, उसका नाम आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और ऐसा मेथड हमारा कौन सा है? हमारा ये मेथड भी ऐसे ही है और ये भी ऐसे ही है। दीज टू मेथड्स आर सेम। मैं किसी का भी नाम मेंशन कर सकता हूँ। स्टेटस डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर आवर डेलीगेट। लेट्स से मैं पहले इसको यूज़ करता हूँ, डायनामिक ग्रीटिंग। ओके, लेट्स पास इट। तो हमने डायनामिक ग्रीटिंग पास किया, बट इट स्टिल सफ़र कि यहाँ पे एरर है, एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि डायनामिक ग्रीटिंग जो है हमारे पास एक मेथड है क्लास का, और ये सिर्फ ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू ही कॉल हो सकता है। दिस इज़ अ नॉन स्टैटिक मेथड। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू अनकमेंट दिस लाइन एंड obj डॉट आवर डायनामिक ग्रीटिंग मेथड। याद रहे यहाँ पे आपको ये वाली पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली पुट द नेम ऑफ द मेथड एंड ये जो आपका डेलीगेट है, इट विल कॉल दिस मेथड। वेरी सिंपल। लेट मी रिपीट द स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक डेलीगेट क्रिएट किया विच इज़ अ सिमिलर टू द सिग्नेचर ऑफ योर मेथड, जिसको आपने कॉल करना है। द ओनली डिफरेंस इज़ दिस डेलीगेट कीवर्ड, दैट्स इट। उसके बाद आपने क्या किया? जैसे ही आप किसी क्लास को यूटिलाइज़ करते हैं, आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से डेलीगेट को अगर आपने यूटिलाइज़ करना है तो आपको डेलीगेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ना इसका ऑब्जेक्ट जो है वो आपका एक मेथड रिसीव करता है। वो वाले सारे मेथड्स जो स्ट्रिंग रिसीव करें और वाइड रिटर्न करें, दैट ऑल मेथड्स आर वेलकम्ड एंड एक्सेप्टेबल बाय दिस डेलीगेट। तो आपने उसको यहाँ पे कॉल कर लिया। अब इस मेथड को आपने कॉल तो यहाँ पे कर लिया, लेकिन अभी आपने इसको कॉल नहीं किया। बेसिकली आपने इसको यूटिलाइज़ कर लिया, आपने इसको लेके आपने बता दिया डेलीगेट को कि ये एक मेथड है, इसको हमने कॉल करना है वाया डेलीगेट। बट अगर अभी आपने उसको कॉल नहीं किया तो कॉल कैसे करेंगे? आपको पता है मेथड कैसे कॉल होता है? ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो अब ये मेथड जो डेलीगेट के अंदर चला गया है, बाइंड हो गया डेलीगेट के साथ, ये इस डेलीगेट के थ्रू कॉल होगा। सो यू विल डू डेल डॉट। अब यहाँ पे दो मेथड हैं। फर्स्ट इज़ आप डेल लिखें और उसके साथ आप ब्रैकेट स्टार्ट करें और ये आपसे कहेगा कि अच्छा पास द मैसेज। सो मैं कहूँगा हेलो वर्ल्ड। I will copy the keywords and paste it here. This is the first method. And second is del.invoke. It will take your message and hello world from invoked way, and then hello world from basic delegate call. So ये दो मेथड से मैंने अपने delegate मेथड को कॉल किया है। Now let's run the application and see what will happen. Okay, as you can see कि यहाँ पे मेरे पास hello word from basic delegate and hello word from invoke delegates and invoke way, ये दोनों ways से calling हो चुकी है। So this is how you can create a delegate and you can call a delegate. This is a 3-step process. Steps यहाँ पे लिख दूँ end पर। Step number 1, create a delegate. डेलीगेट जब आपने क्रिएट करना है, वो आपने बिल्कुल आपका जो मेथड होगा जिसको आपने कॉल करना है उसके सिग्नेचर से मैच करना चाहिए। रिटर्न टाइप भी मैच करे और आपकी पैरामीटर की भी आपकी मैच करें। सेकंड स्टेप, क्रिएट इंस्टेंस ऑफ डेलीगेट, जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया। दिस इज़ योर स्टेप 2 एंड पास method name as a parameter, and third step is invoke your method with delegate. A very simple 3 steps. Now मेरे पास एक दूसरा भी मेथड है, मैं उसको भी कॉल करना चाहता हूँ। So what I will do, I will copy this and I will make a separate object delegate 2 and I will bind my static greeting. और अब यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट नेम की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दिस इज स्टैटिक मेथड।
I can directly invoke it del2 and then I will pass hello static, hello from static delegate, and then del2 dot invoke hello static from invoked way. Let me run the application again and see the behavior. Okay, so हमारे चारों के चारों मेथड्स जो हैं, मतलब दोनों मेथड दो डिफरेंट वे से कॉल हो चुके हैं. Hello delegates, hello word from basic delegates and with invoke, and then static delegates and from invoke. So these are the way of calling your methods with your delegates. Now इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, and the process is remove this thing and just attach your method signature to your delegate, as well as आप यहाँ पे भी यही चीज़ कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. लेट मी केप्ट द कोड, ताकि बाद आप इसको गिटहब से ले सकेंगे. तो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं एक नया बनाता हूँ ऑब्जेक्ट यहाँ पे नीचे, यहाँ पे हम बनाते हैं और इसको मैं कहता हूँ delegate 3 और ये हम कॉल करेंगे इस तरीके से. Now again you can invoke it del3 dot invoke and pass from optimized way. Let's run the application again and I have same result from optimized way. So ये बेसिक आपका डेलीगेट की इम्प्लीमेंटेशन है. डेलीगेट बनाया कैसे जाता है, डेलीगेट को कॉल कैसे किया जाता है और उसके अंदर पैरामीटर्स वगैरह कैसे पास किए जाते हैं. दिस इज़ आ सिंपल एंड बेसिक इम्प्लीमेंटेशन. अगेन ये सारा कोड मैं गिटहब के ऊपर डाल दूंगा. आपने अगर कोड लेना हो तो आप गिटहब की रेपोजिटरी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप गिटहब की रेपोजिटरी से ये सारा कोड क्लोन कर सकेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मल्टी कास्टिंग डेलीगेट्स. अभी तक हमने बेसिक डेलीगेट्स को देखे कि बेसिक डेलीगेट क्या होता है, कैसे बनता है और किस तरीके से आप उसके थ्रू मेथड कॉल कर सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द मल्टी कास्टिंग डेलीगेट्स. नाउ लेट्स से you have two methods. The first is your let's say sum. Let's suppose I have a public method, public void sum. It will take int I and int j और ये इसको करता है sum and it will print console dot write line I plus j. आप कह सकते हैं addition performed here. So and you have a second method that is public void subtract. It will again take I and j. मे बी यहाँ पे पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट नाम से हो सकते हैं, बट टाइप इज इंट and console dot write line subtraction performed. And when you want to call these methods आपके पास क्या प्रोसेस है. You will create the object multi casting delegates obj equal to new multi casting delegates and obj dot your sum method pass 3 and 4, and then you have obj dot subtract method and you will pass 5 minus 2. We will return you 3 and this will return you 7. Let's run the application and see the behavior. Okay, sorry, unfortunately मुझे यहाँ से ये कोड कट करना है and let me add these two values here and int result equal to I plus j and let's place the result here as well as top के ऊपर भी यहाँ पे हम
int result equal to I plus j, and then bind the result here. Let's run the application again. And we get the expected result 7 and 3. So if you can see these two methods, you can easily see कि जी अच्छा ये दो methods हैं, sum and subtract, and दो parameters ले रहे हैं और void return कर रहे हैं. So you have two methods with same signature. अब अगर आपने delegate के थ्रू इन्हें कॉल करना है, you don't want this type of calling, तो आप क्या करेंगे, आप टॉप के ऊपर आएंगे, आप एक delegate क्रिएट करेंगे, public delegate कीवर्ड ऐड कर देंगे. Now you come here, आप इनको कमेंट कर देंगे, control KC, and you will call here your delegate, that is delegate और del equal to new delegate, और उसके अंदर आप पास करेंगे sum, और sum के लिए आपको obj.sum चाहिए, एंड देन आप del 3 और 4 पास करेंगे, और अगर आपको दूसरा कॉल करना है तो आप करेंगे del 2 इक्वल टू न्यू del, उसके अंदर आप obj.subtract पास करेंगे, एंड देन del 5 2, and then when you call your methods with your delegates, तो आपको अपनी एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट जो है वो मिल जाएगा. लेट मी look at the code. Sorry, I have to use the del 2 here, unfortunately. Let's call again. So I have addition performed and then subtraction performed, 7 and 3. But if you take a look at this process, हमें नज़र आ रहा है कि हम दो methods को कॉल कर रहे हैं that are very similar, मतलब उनका signature same है, but still we need two objects, two instantiation of our delegates. How we can combine this process? So instead of doing this process, आपके पास एक और process है जिसको आप utilize कर सकते हैं. Let me remove this, and that is a multicasting delegates. आप एक डेलीगेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और आप उसके थ्रू आप अपने दोनों मेथड्स को कॉल करेंगे. तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं क्रिएट करूँगा del इक्वल टू न्यू del, एंड देन उसके अंदर आप अपना जो भी मेथड है, लेट्स सपोज सम पास करते हैं, obj.sum .sum, and then what you can do is del plus equal obj.subtract. आपने उस delegate के साथ अपना दूसरा भी ऑब्जेक्ट अटैच कर दिया. Now when you call the delegate and invoke your x and y 5 and 7, and if I call this delegate, now it will take my arguments. 5 plus 7 is 12 and 5 minus 7 is minus 2. So now मैं सेम पैरामीटर्स दोनों मेथड्स को दे रहा हूँ और वो दोनों मेथड्स कॉल हो रहे हैं और मुझे डाटा रिटर्न कर रहे हैं. Now मल्टीकास्टिंग डेलीगेट्स को मैं कुछ ज़्यादा पावरफुल चीज़ नहीं समझता, बट इट है बिकॉज इट हैज़ सम लिमिटेशंस. What type of limitations is, first of all you should have a void. अगर आप यहाँ से कुछ रिटर्न करेंगे, int रिटर्न करेंगे या समथिंग एल्स रिटर्न करेंगे, तो आपकी जो जब आप सबसे पहले आपने सम मेथड को कॉल किया, उसके बाद आपने अपना सबट्रैक्ट मेथड कॉल किया, तो आपकी सम मेथड का जो रिज़ल्ट होगा वो ओवरराइड हो जाएगा आपके सबट्रैक्ट मेथड के रिज़ल्ट से. सो दिस इज़ अ वन बिग इशू. सेकंड,
कि आपने इसको जो पैरामीटर पास करने हैं आपको वही पैरामीटर यहाँ पे भी पास करने पड़ेंगे. सो दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ द multicasting delegates, but still you can use this when you have a small code and you have two methods with the same signature. You can use multicasting delegates to bind multiple delegates into the single unit. तो ये हमारे थे multicasting delegates. So हमने basic delegates की बात की, हमने multicasting delegates की बात की. Now let's talk about the anonymous method in the delegates. So let's say you have a public method, public void wish birthday, and it's take a wish message, and इसके अंदर आप यहाँ पे console.writeLine कर रहे हैं, console.writeLine your wish. Now the typical way of calling this method is by making an object. Anonymous method obj dot wish birthday and pass may you live long. So let's run the application and see the output. As usual we get our desired output, but let's say अगर आपने इसको delegate के थ्रू कॉल करना है, then what will be the process? Very simple. Make a delegate message and then आपको यहाँ पे ये करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे wish equal to new wish delegate and pass your method name which is wish birthday, और आप उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल कर सकते हैं obj dot wish birthday and then wish dot या directly wish and then may you live long. Let's run this again. We have our same result, may you live long. अब अगर आप इसको देखें तो हमारे पास इसकी जो बॉडी है दैट इज़ अ वेरी सिंपल. हमारे पास कुछ ज़्यादा फैंसी आइटम्स यहाँ पे नहीं है. सो व्हाट इफ़ अगर मैं यहाँ से इस सारे कोड को रिमूव करूँ, ये जो मेथड मैंने बनाया है, और इसको मैं इन लाइन लेके आऊँ. सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल रिमूव दिस पीस ऑफ कोड फ्रॉम हेयर. मैं इसको रिमूव करूँगा, इसको मैं कॉपी कर लूँगा एंड देन इसको भी मैं रिमूव कर दूँगा, और यहाँ पे मैं delegate कीवर्ड लिखने के बाद पैरामीटर पास करूँगा my wish एंड देन यहाँ पे इसकी बॉडी आ जाएगी और इसके अंदर मैं अपना मैसेज जो भी है, जो भी मेरी my wish है, वो मैं पास कर दूँगा. Now I don't have a separate body for the method. मैंने उसको inline कर दिया है, anonymous कर दिया है. I don't have the name for this specific piece of code. और अब अगर जब मैं इसको कॉल करूँगा I have the same output may you live long. So anonymous methods आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपके पास लॉजिक बहुत थोड़ी है, थोड़ा पीस ऑफ कोड है. तो इंस्टेड के आप एक सेपरेट मेथड क्रिएट करें, उसको डेलीगेट में पास करें, फिर उसको कॉल करें. You can directly embed that method into your delegate. And this is called an anonymous method because यहाँ पे method name नहीं है. This is anonymous method. आपने यहाँ पे directly उसको embed किया है और आप उसको call कर रहे हैं. तो this is another feature in C# while using the delegate. So अभी तक जो हमने delegates create किए that are the custom delegates. हमने अपने delegates create किए और हमने अपने method लिखे, उन methods के through हमने अपने delegates को call किए. But C# के अंदर आपको कुछ बिल्ड इन डेलीगेट्स मिलते हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं. सो लेट्स से आई हैव अ मेथड हेयर जो कि मुझे इंट रिटर्न करता है, एंड लेट्स से इट विल रिटर्न मी द डबल, एंड लेट्स से इट इज़ अ डिवाइड मेथड एंड ये हमसे दो आई एंड इंट जे रिसीव करता है. और यहाँ पे मैं कॉमा ऐड कर दूँ और यहाँ पे यह हमें रिटर्न कर रहा है रिटर्न आई. लेट्स से इट इज़ अ मल्टीप्लाई मेथड. मेक इट इजी. मल्टीप्लाई मेथड
एंड आई मल्टीप्लाई बाय जे। तो ये हमसे दो पैरामीटर्स ले रहा है एंड ये मुझे डबल रिटर्न कर रहा है। एंड सेम you have a method public that return void and it is again a multi let's say it is a subtraction method, और ये भी आपसे int i and int j ले रहा है and it is just console dot write line and I minus j. More preferred way is यहाँ पे आप आए and result is equal to I minus j and console dot write line result. And then you have a method is adult and int age, ये यहाँ से age रिसीव करता है एंड ये बताता है कि द जो पर्सन है वो इज़ अडल्ट है या नहीं। सो इफ़ सो इट रिटर्न द bool return age greater than 18 greater than or equal to 18। सो अगर एज 18 से बड़ी होगी या ज़्यादा इक्वल होगी तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये मुझे फॉल रिटर्न करेगा। सो ये आपके पास तीन मेथड्स हैं, तीनों के सिग्नेचर्स डिफरेंट हैं। फर्स्ट दो पैरामीटर्स ले रहा है और डबल रिटर्न कर रहा है। सेकंड दो पैरामीटर्स ले रहा है और वाइड रिटर्न कर रहा है। तीसरा एक पैरामीटर ले रहा है और बूलियन रिटर्न कर रहा है। यू हैव सम जेनेरिक मेथड्स टू कॉल दीज थ्री मेथड। एक तो टिपिकल मेथड है, आप टॉप के ऊपर बनाएंगे, डेलीजेट बनाएंगे, डेलीजेट के थ्रू आप इन्हें कॉल करेंगे। बट सी शार्प के अंदर आपको एक और फीचर मिलता है, दैट इज़ अ generic delegates. So you have three type of generic delegates. Number one, func. Number two, action. And number three is predicate. ये तीन तरह के delegates आपको generics में मिलते हैं। Now func is when you want to return something, जब आपने कोई आइटम रिटर्न करवाना होता है अपने मेथड से तो आप func यूज़ करते हो। एक्शन when you don't want to return, when you don't want to return anything, आपने अपने मेथड से कुछ नहीं रिटर्न करवाना, you use action। and then predicate when you want to return bool, जब आपने बूलियंस रिटर्न करवाने होते हैं तो आप प्रेडिकेट्स यूज़ करते हैं। अगर आप मैं यहाँ पे सबसे पहले फंक को यूटिलाइज़ करूँ, फंक, और यहाँ पे आप देखें कि इसके 17 ओवरलोड हैं। फर्स्ट आउट टी रिजल्ट जेनेरिक रिटर्न कर रहा है, टी रिजल्ट इट मीन के इट विल टेक 0 आर्गूमेंट एंड रिटर्न 1 आर्गूमेंट। सेकंड एक इनपुट ले रहा है, एक आउटपुट दे रहा है, दो इनपुट एक आउटपुट, तीन इनपुट एक आउटपुट, करते करते ये आपकी आई बिलीव 17 इनपुट्स लेगा, 16 इनपुट्स लेगा और एक आउटपुट देगा। तो आपके पास जितने भी पैरामीटर्स हैं टिल 7 टिल 16 आप पास कर सकते हैं और ये आपको उसका रिजल्ट देगा। सो आई हैव फर्स्ट पैरामीटर इंट, सेकंड इज इंट एंड थर्ड इज डबल, दैट इज़ आउट पैरामीटर। तो ये मेरा आउट पैरामीटर है। अगर हम अपने मेथड में आएँ तो मेरा एक मेथड है ये वाला मल्टीपल मेथड, इट विल टेकिंग आई एंड जे एंड रिटर्निंग द डबल। सेम आप इसको नाम देंगे, लेट्स से फंक इक्वल टू योर मेथड दैट यू वांट टू कॉल। और ऐसी सूरत में मैंने यहाँ पे मल्टीपल मेथड को कॉल करना है, मल्टीपल मेथड एंड देन आई नीड एन ऑब्जेक्ट। सो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, जेनेरिक डेलीगेट्स obj इक्वल टू न्यू जेनेरिक डेलीगेट्स एंड obj dot my multiply method, and now I can call this
by func dot invoke, and I can pass the two arguments 4 and 5. एंड सेम अगर मैंने अपने दूसरे मेथड को कॉल करना है, दैट इज रिटर्निंग सबट्रैक्ट, दैट इज रिटर्निंग void which is our subtract method, I can use action और if you can see कि ये इनपुट ले रहा है, इट हैज़ नो आउटपुट, तो मैं कह सकता हूँ int कॉमा int एंड obj या action equal to obj dot subtract and action dot invoke let's say 5 minus 3, and then I have the third method which is the predicate, and predicate मेरे से input लेता है and it will return me the boolean result. So I'm returning the int and predicate equal to obj dot is adult, and then I can call predicate dot invoke the message, let's say 16. now ये वाला मेथड मुझे डबल रिटर्न कर रहा है, so I have to store that somewhere, double result equal to, और यहाँ पे मैं console dot write line कर सकता हूँ output from func is equal to result, and then ये जो मुझे कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा, it will simply a console dot write line the result, जो भी रिज़ल्ट आएगा, तो मैं यहाँ पे कहूँगा result of subtraction is here. So then I have the third which is returning me the boolean, so bool status equal to, and I can console dot write line predicate result plus status equal to, let's run the application and see the result. So यहाँ पे मेरे तीनों methods कॉल हुए हैं, output from func is 20, result of subtraction 2, predicate result is fall. अगर मैं यहाँ पे इसकी इनपुट चेंज करूँ, अगर मैं यहाँ पे 19 दूँ एज एंड देन मैं इसको दोबारा रन करूँ, now it is returning me the true. So this is the fourth feature of the delegate which is the generic delegates. आप इन generic delegates का यूज़ कर सकते हैं, built in generics का यूज़ delegates का यूज़ करके आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं. Now let's talk about the advantages and use cases of the delegates. Now delegates are the pointers, delegates are the reference जिनके थ्रू आप अपने methods को कॉल कर सकते हैं. तो जो आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती हैं जहाँ पे आपने बटन्स अटैच किए होते हैं, बेसिकली जब भी बटन पे क्लिक होती है तो आपका इवेंट ट्रिगर होता है. अब आपका इवेंट जो है वो बिहाइंड द सीन किसी मेथड को कॉल करता है. सो अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट कॉलिंग ऑफ द मेथड नज़र आ रही होगी. आप एक इवेंट को ट्रिगर करते हैं और इवेंट आपके मेथड को कॉल करता है. सो बिहाइंड द सीन वहाँ पे डेलीगेट्स यूज़ हो रहते हैं. आपका इवेंट बाइंड होता है डेलीगेट्स के साथ, जो डेलीगेट आपका मेथड कॉल करता है. ये चीज़ आपको फील नहीं हो रही होती, अब बिहाइंड द सीन ये चीज़ हो रही होती है. सेकंड इज़ कॉल बैक फंक्शंस. आपके लैम्डा एक्सप्रेशंस जो हैं सी शार्प के अंदर, वो भी आपके बिहाइंड द सीन डेलीगेट्स को यूज़ कर रहे होते हैं, कॉल बैक मेथड्स को यूज़ कर रहे होते हैं. उसके अंदर आप एक्स एंड देन एक्स बिलोंग्स टू करते हैं, तो वो एक सिग्नेचर आप उसको अनोनिमस मेथड कहते हैं बेसिकली, और वो बिहाइंड द सीन आपके डेलीगेट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है. सो डेलीगेट्स यहाँ पे आपको बिल्ड इन बिहाइंड द सीन नज़र आ जाते हैं. इवेंट्स जब आप बाइंड करते हैं, इवेंट्स के साथ काम करते हैं, वहाँ पे आप डेलीगेट्स को यूज़ कर सकते हैं. आपके कोड में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं. और
जो मैं इसका मेजर यूज़ जो समझता हूँ दैट इज़ इन फ्रेमवर्क्स। जब आप कोई किसी भी तरह का कोई फ्रेमवर्क वगैरह बिल्ड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे डेलीगेट्स आप एक्सेस अमाउंट में यूज़ करते हैं। डेवलपमेंट के दौरान आप इनको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते होंगे या आपने ज़्यादा नहीं किया होगा, बिहाइंड द सीन ये यूज़ हो रहे होते हैं और आप अनकॉन्शियसली आप उनको यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता, अनअवेयर्ड होते हैं आप उससे, बट आप डेलीगेट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो बात सच करते नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मिलेगा। ज़िंदगी रीति में इंशाल्लाह एक और नई इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।